हमारी अगली वक्ता हैं डॉक्टर मानसी बल भार्गवा। आप जल संसाधन परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप ट्रांस डिसिप्लिनरी लर्नर हैं। आप जीवन यापन इस तरीके से हो कि पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचते हुए जीवन जीने के सस्टेनेबल साधन भी जुटाए जा सकें। आप भारत को जल प्रबंधन पर गहरी चिंता है और आप इसके बारे में अपनी समझ अभी भी विकसित कर रही हैं, पर मैंने देखा है कि आप जो है काफी जो आप बोलती हैं वो आप खुद इम्प्लीमेंट करती हैं अपने जीवन में। आप रिसर्च, लेखन और पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए खुद को समर्पित किया हुआ है। आपने अपने जीवन के लक्ष्यों को तैयार करने के लिए युवाओं के बीच इकोलॉजिकल रिसर्च योग्यता और दृष्टिकोण विकसित करने के मिशन पर हैं। आप मोटिवेशनल सब्जेक्ट्स के अलावा पानी और पर्यावरण के संरक्षण के साथ विभिन्न पहलुओं पर एक पब्लिक स्पीकर भी हैं। आपका स्वागत है और आप जो हैं आज बात करेंगे कि सामाजिक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में नदी या एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में समय के साथ बदलती धारणाएं और पसंद के साथ नदी का बदलता मूल्य, जो सब नदियां नाले के रूप में परिवर्तित हो गई हैं, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक तंत्र से लेकर इंजीनियरिंग, तकनीकी, राजनीतिक बुनियादी ढांचे तक, नदी तट और जल पर कब्जा, गंगा प्रदूषण प्रयोजन का अनुभव, आगे का रास्ता क्या अविकास है। तो मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू यू मानसी जी। Thank you, Anita. Am I audible to everyone? Am I audible? जी 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 जी। Okay. सबसे पहले थैंक्स मुझे बुलाने के लिए, और मैं एक्चुअली काफी स्ट्रगल करूंगी इतना अच्छा हिंदी बोलने में। मुझे माफ करें उसके लिए, बट मैं शायद इंग्लिश हिंदी मिक्स बोलूंगी। सबसे पहले अनूप नौटियाल एंड कंवरदीप सिंह का सुनने से मुझे ये महसूस हुआ है कि एक उम्मीद है। एटलीस्ट कुछ लोग तो हम लोग सोचते हैं ऐसा, भले काफी लोग, हम माइनॉरिटी ही सही पर है, तो माइनॉरिटी मैटर। सो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी, जैसा आप काम करते हैं। कंवरदीप सिंह जी ने एक बात कही जहां से मैं अपना एक्चुअली बात रखना चाहूंगी, वो है कि अविकास, जिसको कि मैं डी डेवलपमेंट कहती हूँ। पिछले 3 साल से मैं खुद अपने रिसर्च और साइंस में डी डेवलपमेंट को खोज रही हूँ और थोड़ा जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या है ये डी डेवलपमेंट। तो ये तो मैं लास्ट में इस पे बात करूंगी, पर मैं ये कहना चाहती कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ डी डेवलपमेंट नाउ। आने वाली जनरेशन जितना डेवलपमेंट मेरी जनरेशन और मेरे पेरेंट्स की जनरेशन ने किया है, वो बैठ के उसको अंडू करेंगे। अब कैसे करेंगे, ये रास्ता हमको दिखाना है। तो कैसे करेंगे, शुरू करने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली डिटेल में पता नहीं था कि आज चर्चा क्या करनी है, तो मैंने अपने मन का विषय रख लिया यहाँ पे। तो हिमालय की नदियों पे बात करने के लिए मैं रिवर एज अ सोशल इकोलॉजिकल सिस्टम मैं कहना चाहूंगी। क्यों सोशल एंड इकोलॉजिकल? पहले तो वो इकोलॉजी है, उसको हमको समझना जरूरी है कि उसमें एक लाइफ होती है। तो वाटर इज नॉट अबाउट ओनली H2O which we can consume with different kinds of infrastructure services। हम ये बचपन से ऐसे ही पढ़ाते आए हैं वाटर को, अनफॉर्चुनेटली। और जब हम रिवर की बात करते हैं तो वो एक बहुत ही अलग तरीके का पानी होता है। और जब हम हिमालय की रिवर्स का बात करते हैं, अभी हमारे वेडनेसडेज फॉर वाटर में हिमालयन रिवर्स और डेवलपमेंट पे चर्चा हुई, नवीन जुएल जी और रवि चोपड़ा सर आए थे। तो हिमालयन जब रिवर्स की बात करते हैं तो उसकी इकोलॉजी बहुत अलग है देन, मैं जैसे अहमदाबाद में रहती हूँ और चंडीगढ़ में एकता रहती है, उस वहाँ पे रिवर्स की नेचर बहुत अलग है। तो एक तो उसकी इकोलॉजी बहुत जरूरी है। रिवर का मायने तभी है जब उसमें मछलियां हैं, उसमें पेड़ पौधे हैं, उसमें चिड़िया आती हैं, और उसमें एल्गी है, और उसमें काफी सारे मिनरल्स है। तो ये रिवर का डेफिनेशन सबसे पहले हमको समझना जरूरी है, ओरिजिनल डेफिनेशन।
अब वो सोशल सिस्टम क्यों है? भारत के इतिहास में हम चाहे इंडस में सरस्वती से देखें कि आज गंगा में देखें और कोई भी गोदावरी देखें, महानदी देखें, कोई भी नदी देखें, ब्रह्मपुत्रा देखें, तो उसका हम लोग के सामाजिक बोलने से इवोल्यूशन में एक बहुत गहरा रोल है। हम जो आज हैं वो हमारी नदियों के कारण है, और जो हमारी नदियों की आज हालत है वो हमारी हालत भी है। चाहे आप इकोलॉजी को इकोनॉमी से जोड़ना ना चाहें तो भी आप देखिए कि हमारी इकोनॉमी की जो बुरे हाल है वो कहीं ना कहीं हमारे इकोलॉजी से रिफ्लेक्ट होती है, और कहीं ना कहीं हमारे नदियों के रिफ्लेक्शन से भी होती है। सब अपने घर के पास जो छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, आप उसका हालत देखिए तो आपको सब साफ पता चलेगा, वही होगा। प्रणब मुखर्जी की एक बात उन्होंने गांधी आश्रम में कही थी 2 अक्टूबर को, बहुत साल पहले, जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, कि हमारे दिमाग में जो कचरा है वही बाहर कचरा है, और वो हम उसको रिलेट भी करते हैं। मैं वाटर के हर लेक्चर में बोलती हूँ, द वाटर इन द ब्रेन इज द वाटर इन द ड्रेन। तो जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे, हम रिवर के सोशल एस्पेक्ट को नहीं समझ रहे। पुराने जमाने में हमारी लाइफस्टाइल अलग थी और हम रिवर को पूजा करते थे। आज हमारे लिए रिवर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कहीं ना कहीं हमारा कल्चरल हेरिटेज है वो सिर्फ दिखावा और टूरिज्म में कन्वर्ट हो गया है। कल्चरल हेरिटेज इज नॉट टूरिज्म। और वहां मैं एग्जांपल लाना चाहती हूँ, अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ गंगा पोल्यूशन पे, ट्रैकिंग एंड टैकलिंग पोल्यूशन इन द गंगा। तो हरिद्वार ऋषिकेश हमने जब स्टडी किया तो हमको ये रियलाइज हुआ कि टूरिज्म इज द बिगेस्ट डेविल। अगर हम सोच रहे हैं कि लोकल इकोनॉमी टूरिज्म से ही चलेगी, तो ये भी हमारी गलत धारणा है, और ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है जिसके कारण रिवर्स आर हेविली अफेक्टेड। एंड ये ऑल कंजम्पशन, हम बड़ी बड़ी रोड्स बना रहे हैं, पहाड़ों को काट काट के रोड्स बना रहे हैं। हम ये नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि जब हम रोड बनाते हैं, पहाड़ों को काटते हैं, तो हम छोटी छोटी नदियों, जैसे नस काट दिया है, वैसा हम करते हैं, नाड़ियों को काट देते हैं। तो जो छोटी स्ट्रीम्स होती है वो नाड़ियां होती है, जैसे किसी शरीर में बहुत सारे नर्वस सिस्टम होते हैं। तो हम इतने रोड्स बना रहे हैं क्यों? गुजरात से लोग टूरिज्म के लिए वहां जाएंगे, पंजाब से लोग टूरिज्म के लिए जाएंगे, कर्नाटक से टूरिज्म, क्यों जाना है सबको हिमालय हर हर साल में 2 बार क्यों जाना है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी जो रिलेशनशिप था, गंगा के पास हम जीवन में 2 या 3 बार ही जाते थे। आज की तारीख में आप हर इंसान को देखिए, जो दूर रहते थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो हमारा कहीं ना कहीं कल्चर और एसोसिएशन विद रिवर चेंज हो गया। आज हम टूरिज्म के लिए जाते हैं गंगा और पहाड़ों में, पहले हम 51 पे 1 को जाते थे, और जब हमारा लाइफ खत्म होने वाला होता था और खत्म हो चुका होता था, तब हमको नदी में समर्पित किया जाता था अस्थियों को। आज हम सिर्फ घूमने जाते हैं, रिवर राफ्टिंग करने जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं। तो ये जो कल्चरल चेंज है, द चेंजिंग इन द वैल्यू और चेंज इन द परसेप्शन एंड प्रेफरेंस ऑफ यूज ऑफ द रिवर, दैट हैज इम्पैक्टेड द रिवर इकोलॉजी। तो ये रिलेशनशिप समझना जरूरी है, और हर चीज डिसाइड पॉलिटिकल इकोनॉमी से होगा तो इकोलॉजी बैकसीट में जाएगी ही। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी रिवर फ्रंट से। तो रिवर फ्रंट जैसे बनता है, आपने गंगा में देखा है, वाराणसी में 80 के ऊपर रिवर फ्रंट बन गया है, मेरे खुद की सिटी में अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बन गया है। ये जो है ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है ऑफ चेंजिंग वैल्यू ऑफ द रिवर। तो रिवर फ्रंट बनाना है हमको, या रिवर पे कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रिवर करना है, वो किस लिए करना है? उसका 1 पॉइंट एजेंडा रहता है, रिक्रिएशन के लिए करना है। हमको कितना रिक्रिएशन चाहिए अपने जीवन में, ये कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी कि मुझे कितना रिक्रिएशन चाहिए, कि मैं तय करूंगी एज अ सिटीजन, एज अ सेंसिटिव सिटीजन, कि मुझे कितना रिक्रिएशन चाहिए? ये वैसा ही है जैसे टेलीविजन आने के बाद हमको बताया गया है कि कैंट आरओ का ही पानी पीने से, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी, सचिन तेंदुलकर, हेमा मालिनी और XYZ और सलमान खान और शाहरुख खान खड़े होके जब बेशर्मी से ये कहते हैं कि फलाना पानी पीजिए और फलाना कोक और कोका कोला पीजिए। इसका ये मतलब है कि ये बड़े सेलिब्रिटीज अपनी जनता, अपने समाज के लिए बिल्कुल नहीं सोचते। तो ये जो हमारा तरीका है, तो हमको थोपा गया है कंज्यूमरिज्म। इसी तरह रिवर का जो चेंज वैल्यू है कि आपको रिवर रिक्रिएशन के लिए यूज करना है, ये भी हम पे थोपा गया है। रिवर का जब भी हम डेवलपमेंट आज की तारीख में करते हैं, पहाड़ों का जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं, सबसे पहले हम वहां से रिवर के केस में ले, मछलियां गायब हो जाती है,
मछलियां गायब होती हैं, एल्गी गायब हो जाती है, इंसेक्ट्स गायब होती है, जू प्लैंक्टन गायब हो जाते हैं, इसके कारण चिड़िया गायब होने लगती है। अहमदाबाद का पूरा हुलिया ही बदल गया है बायोडाइवर्सिटी में। बहुत सारे ट्री प्लांटेशन किए गए हैं, पर वो ट्रीज यहाँ के नेटिव्स नहीं है, दिखाने के दांत बनाए गए हैं, बहुत सारे दिखाने के दांत हैं। तो हम जो चेंज ऑफ इकोलॉजी कर रहे हैं वो इसलिए कि हमारा चेंज ऑफ परसेप्शन टू इकोलॉजी हो गया है। आज की तारीख में नदी हमारे लिए एक अप्रोप्रिएशन है, और ये शुरू डैम से ही हुआ है, जब हमने डैम बनाना शुरू किया है। आप अंतर देखिए, बहुत सिंपल अंतर। पुराने जमाने में तालाब और स्ट्रीम्स खोदे गए थे, इंसानों ने खोदा था अपने इरिगेशन पर्पस के लिए, वहां जाके खेलने कूदने के लिए नहीं। हाँ, वो उसमें खेलते थे, पूजा करते थे, सब कुछ करते थे, पर उनके वो फार्मिंग साइकिल से रिलेटेड था। आज हम नदी में जाते हैं, कुछ नहीं करने जाते, ना उस नदी का पानी पीते हैं, ना उसमें स्विम करते हैं। हम सिर्फ जाके देख के खुश होते हैं कि हमारे शहर में रिवर का फ्रंट है, और ये भी भूल जाते हैं कि उस रिवर में पूरे शहर का गंदा पानी आ रहा है। तो रिवर्स को हमने किसी लायक छोड़ा नहीं है, और यही हमारे खुद के जीवन का भी हाल है। आप देखिए हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना बुरा है, क्योंकि हम सब स्ट्रेस्ड हैं। तो ये हमको भूलना नहीं है कि आई एम वाटर, क्योंकि मेरे खुद के अंदर भी उतना ही पानी है जितना बाहर पानी है। हर पेड़ पौधा, हर जानवर में उतना पानी है जितना मेरे शरीर में पानी है। तो अगर बाहर पानी खराब है तो मेरे अंदर भी पानी खराब है, और मेरा इस दिमाग में भी एक्चुअली खराबी है, ये समझना जरूरी है। जब हम रिवर फ्रंट देखते हैं तो उसका पूरा एक्सरसाइज ये होता है, या कोई भी रोड डेवलपमेंट या फॉरेस्ट डेवलपमेंट या देखते हैं तो उसका पूरा एक्सरसाइज जो रहता है पॉलिटिकल इकोनॉमी, जैसा कि लैंड एंड वाटर ग्रैबिंग रहता है। तो ये पूरा जो हमारे देश में रामायण चलती है आज की तारीख में विकास की, वो पूरा लैंड ग्रैबिंग एक्सरसाइज है। लैंड को रीवैल्यू करके वैल्यू एस्केलेशन करने का ये पूरा जो प्रोसेस है, इसको ही विकास और इसी में ही डेवलपमेंट होता है। और इसका पैसा जा कहाँ रहा है? गरीब तो नहीं मिल रहा है, गरीब को घर भी पूरा नहीं मिल रहा है। जिसके पास ऑलरेडी है उसके 4 घर हो रहे हैं, जिसके पास ऑलरेडी पैसा है उसके और 4 बैंक बैलेंस बन रहे हैं। तो और कितना, ये लाइन कौन ड्रॉ करेगा? मैं बिल्कुल कम्युनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं सोशलिज्म में ये बात आनी चाहिए, क्योंकि सोशलिज्म इज ट्रैप्ड और कैप्चर्ड बाय कैपिटलिज्म। तो हमको ये बात, इससे आगे कहाँ जाएंगे, ये मैं लास्ट के 2-3 मिनट में बात रखना चाहूंगी। और मैंने शुरू में ही ये डी डेवलपमेंट की बात कही थी, ना चाहते हुए भी मेरे बच्चे और बच्चों की जनरेशन, आपके बच्चों की जनरेशन और पोतों की जनरेशन, पोते पोतियों की जनरेशन, डी डेवलपमेंट के अलावा उनके पास कोई चॉइस ही नहीं रहेगा। अनडूइंग एक मेजर काम हो जाएगा। अब कैसे अनडूइंग करना है, उसके लिए कुछ लोग, हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहे हैं। देखिए, साइंटिस्ट का काम होता है प्रेडिक्शन करना, फ्यूचर में क्या आपदा आ रही है और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये हमको एक जिम्मेदारी है एज अ साइंटिस्ट कि हम ये बात करें और लोगों तक पहुंचाए ये बात की डी डेवलपमेंट पे काम शुरू करिए। ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि डेवलपमेंट में अगर पैसा लगता है तो कॉन्जर्वेशन में भी पैसा लगता है। उसके लिए भी एक्सपर्ट्स चाहिए, उसके लिए भी फंडिंग चाहिए, उसके लिए भी समय चाहिए। तो अगर आप जेन्युइनली कॉन्जर्वेशन पे विश्वास रखते हैं तो प्लीज रिवर, लेक्स, पहाड़ों पे कुछ मत करिए, उसको पॉल्यूट भी मत करिए। तो जब हम कुछ मत करिए बोलते हैं तो नॉट डूइंग है। तो 2 चीजों पे मैं स्ट्रेस करूंगी एज अ वे फॉरवर्ड। और आप ये आज की जनरेशन के बच्चों के साथ देखेंगे कि मेंटली वो इतना लॉस्ट हैं, इतने स्ट्रेस्ड रहते हैं, दिशा नहीं है उनके जीवन में, क्या करे क्या नहीं। ये रिलेटेड है इकोलॉजी का सिस्टम से। तो अगर हम साइंटिस्ट अब अगर अनडूइंग और नॉट डूइंग पे फोकस नहीं करेंगे तो आई थिंक साइंटिस्ट ठीक से प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे। फ्यूचर इज अबाउट अनडूइंग एंड नॉट डूइंग, एंड देयर इज एम्प्लॉयमेंट इन इट, एंड वी नीड मोर एंड मोर पीपल टू वर्क ऑन इट। अब अनडूइंग रिवर में कैसे करेंगे आप? और डेवलपमेंट मत करिए, आपको तोड़ना ही पड़ेगा। मैं लास्ट एक एग्जांपल देके खत्म करूंगी। अहमदाबाद का जो रिवर फ्रंट है 1400 करोड़ में बना है, और उसमें जब अभी कमेटी की रिपोर्ट आई है, बिकॉज वो सबसे पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री है, 1400 करोड़ डालने के बाद देश की सबसे पॉल्यूटेड रिवर है और दुनिया के टॉप 10 पॉल्यूटेड रिवर्स में से है। तो जब कमेटी रिपोर्ट बनी है हाई कोर्ट के लिए, तो उसमें कमेटी ने, हाई लेवल कमेटी, इकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट सब है, उन्होंने रिवर फ्रंट को 10-11 जगह से तोड़ने का रिपोर्ट दिया है।
रिकमेंडेशन तोड़ने का दिया है, ये मैं स्ट्रेस करना चाहती हूँ। दैट इज अनडूइंग, जो गलती हुई है। और उन्होंने ये भी अलार्म किया है कि देश में जो 100 रिवर फ्रंट प्लान किए गए हैं वो साबरमती रिवर फ्रंट के तरीके से ना बनाए जाए। तो ये जो अनडूइंग है और नॉट डूइंग है, यही इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन करेंगे। जितना ह्यूमंस इंटरवीन कम करेंगे नेचर में, उतना ही हम रेस्टोरेशन की तरफ जाएंगे। प्लीज काम कम करिए, डेवलपमेंट कम करिए, कम कमाइए, और अपना ज्यादा जीवन अपने पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढने में निकालिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। इस पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए नहीं हुआ है। Very well said that we are not inheriting nature from our ancestors, but we are borrowing it from our future generation. Please remember this. Stop doing all kinds of development which are harming. और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर आप वर्ड यूज करना चाहें तो डेवलपमेंट वर्ड ठीक है, अदरवाइज आज की तारीख में डेवलपमेंट शब्द जो है वो पाप है, वो श्राप है हमारे लिए। और अनडूइंग और नॉट डूइंग पे आप प्लीज युवाओं को फोकस करवाइए और उसमें एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की कोशिश करवाइए। थैंक यू अनीता एंड थैंक यू एकता। ओवर टू यू।